लालची लगेज फ्लाइट यात्रा। हिमालय के पर्वतों के पास एक पर्वत पे शिगोमा नाम का एक छोटा गांव था। वो गांव वाले बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि गांव में रोड और रेलवे मार्ग जैसा कुछ नहीं था। उस गांव को महीने में एक बार एक जहाज आकर रुकता था। गांव वाले और व्यापारी उस जहाज के पास आकर उसके अंदर से सामान और सब्जियां नीचे उतारते थे। अगर किसी को दूसरे गांव को जाना होता तो लोग उसमें चढ़कर जाते थे। उन्हें फिर से गांव आना हो तो उन्हें 1 महीने तक इंतजार करना ही पड़ता था। ऐसे वो जहाज में लौट कर आते थे। उस जहाज के पायलट का नाम बहादुर था। वो उसी गांव का था। उसका भाई बिल्कुल उसके जैसे ही दिखता था। दोनों जुड़वा थे, मगर छोटा भाई मंदबुद्धि था। उसका नाम बन्नू था। वो पागलों के जैसे गांव में फिरते हुए लोगों को कतरते हुए, मारते हुए उन्हें परेशान करता था। उसके दिखते ही गांव वाले वहां से भागते थे। जब भी जहाज आता तो बहादुर छोटे भाई के लिए खाने के पदार्थ लाकर देता था। बन्नू उन्हें लेकर खाकर खुश होकर बड़े भाई को जप्पी देता था। बहादुर, भाई बन्नू, तुम्हें अच्छे से रहना है। माँ, पिताजी और गांव वालों को बिल्कुल सताना नहीं है। तुम गुड बॉय हो ना, समझ गए ना? कहता तो बन्नू, ठीक है रे, मैं गुड बॉय हूँ और तुम भी गुड बॉय हो, कहता था। उस गांव में भूपेंद्र नाम का एक धनवान आदमी हुआ करता था। वो बहुत बड़ा कंजूस और लालची आदमी था। एक बार गांव वाले टीवी देख रहे थे। टीवी में एंकर, ताज़ा खबर, शिगोमा के बगल में मौजूद ज्वालामुखी किसी भी वक्त फट सकता है कहकर समाचार मिला है। इसीलिए कल आने वाले जहाज में सब उस गांव को छोड़कर आने के लिए आदेश दे रहे हैं। सबको बिना कोई लगेज के साथ आना होगा। लगेज है तो चढ़ने नहीं देंगे। फिर से आपके गांव को भिजाने की जिम्मेदारी सरकार ही है कहकर निवेदन कर रहे हैं। कहते ही लोग घबराने लगे। भूपेंद्र तब, बाप रे, ये क्या ज्वालामुखी फटने वाला है? मतलब मेरी पूरी जायदाद नष्ट हो जाएगी क्या? कुछ भी करके मेरे जायदाद को बचाना है, सोचा। ऐसे वो अपना सारा सोना और पैसों को बड़े बड़े सूटकेस और बैग में भर दिया। अगले दिन वो जहाज लोगों के सामने उतरा। लोग उसके अंदर चढ़ने लगे। भूपेंद्र लगेज के साथ आकर वहां मौजूद बहादुर से, पायलट भाई, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। लगेज को नहीं चढ़ाएंगे कह रहे थे ना? ये लगेज मेरे लिए बहुत जरूरी है। अंदर नहीं रख सकते तो जहाज के ऊपर तो भी इसे बांध कर ले जाओ। चाहे तो 1 और लाख रुपए दूंगा। भाई भाई, प्लीज भाई, मना मत करो, कहकर उसे मनाने लगा। बहादुर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, चॉकलेट और बिस्किट ही चाहिए। मंजूर है तो बोलो, दोगे क्या? कहा। भूपेंद्र तब, क्या बिस्किट और चॉकलेट चाहिए? ये क्या, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? सोचकर, ठीक है, दूंगा, कहा। ऐसे भूपेंद्र के लगेज को जहाज के ऊपर बांध कर रख दिए। बहादुर कॉकपिट में बैठकर, सब बोलिए, आपको कहाँ पर जाना है? कहा। ये सुनकर लोग दंग हो गए। एक, अरे बहादुर, ये क्या भाई, कहाँ पे जाना है कहकर हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे बातें भी अजीब है, कहा। बहादुर तब, कहाँ जाना है आपको भी नहीं पता क्या? ठीक है, किसी न किसी जगह पर ले जाऊंगा, कहा तो भूपेंद्र घबरा गया। बहादुर जहाज को शुरू करके उसे हवा में उड़ाया। जहाज हवा में गिरते उड़ते हुए जाने लगा। ये देखकर लोग घबरा गए। बाप रे कहकर पुकारने लगे। इतने में कोई बाथरूम के दरवाजे को जोर से मारते हुए, खोलिए, दरवाजा खोलिए, कहकर पुकारने लगा। तो भूपेंद्र और थोड़े लोग जाकर उस दरवाजे को खोले।
वहाँ पर बन्नू था। भूपेंद्र तब क्यों रे बन्नू, तुम बाथरूम में कैसे आए? चुपचाप एक कोने में पड़े रहो, शरारत मत करो। कहा। बन्नू उसे एक खींच के मारकर, रे मैं बन्नू नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ। जहाज को वो बन्नू चला रहा है। सालों से उसे जहाज चलाने की ख्वाहिश थी, मगर मैं मना करता था, इसलिए आज उसने मुझे मारकर यहाँ बांधकर पायलट के जैसे आपको भरोसा दिलाया। कहा तो सब बाप रे कहकर पुकारे। बन्नू कहकर जहाज को मर्जी आए जैसे चलाने लगा। जहाज गिरते हुए उड़ते हुए जाने लगा तो लोग हिलते डुलते लुढ़कने लगे। बहादुर और बाकी के लोग मिलकर बन्नू को वहां से हटाए। बाद में बहादुर जहाज को सुरक्षित रूप से एक जगह पर लैंड करवाया। लोग बहादुर का धन्यवाद किए।